हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने दावा किया कि इमसाल हज 2025 के आज़मीन की सहूलत के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आज़मीन का हैदराबाद से लेकर सऊदी अरब में भी खास ख्याल रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 का सीज़न शुरू हो चुका है। 2024 में आज़मीन हज को कुछ दुश्वारियाँ हुई थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ख़ास तौर पर शाहनवाज कासिम साहब सेक्रेटरी टू सीएम और हमारे तफसीर इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट और सीएम साहब को ये लोगों ने तवज्जो दिलाई। मैंने भी 2-3 मरतबा रिप्रेजेंटेशन दिया, जिस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल हज कमेटी को ख़त लिखा और ये कहा कि हमारे तेलंगाना के आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि वहाँ पर रहायश का मसला था, वहाँ पर ट्रायल्स का मसला है और ख़ास तौर पर खादिमुल हुज्जाज का मसला था। इससे पहले खादिमुल हुज्जाज 200 पर एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था। अब के बार हमारे चीफ मिनिस्टर की नुमाइंदगी पर 150 आदमी पर एक खादिमुल हुज्जाज रखा गया है। वो खादिमुल हुज्जाज का नाम चेंज कर उनका नाम हज इंस्पेक्टर रखा गया है। और उनको जो सिलेक्शन करने का मसला था, पहले कुरानदाजी से सिलेक्ट होते थे, उसके अंदर जिनके पाँव में जख्म भी है वो भी सिलेक्ट हो जाते थे, जिसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि 200 आदमी को कंट्रोल करे, वैसे लोग भी ड्रॉ के सिस्टम में करने से सेलेक्ट हो जाते थे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी पर अब की बार वैसा नहीं हुआ। मरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट में पहले उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया गया है, उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप कराया जाएगा, हेल्थ टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद उनसे रूबरू रखकर इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा। और हम इस साल अच्छे नौजवान, जज्बा रखने वाले, हज का तजुर्बा रखने वाले काबिल नौजवान का इंतखाब करेंगे ताकि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह ख्वाहिश की है कि हमारे स्टेट के खादिमुल हुज्जाज को हम अलर्ट करेंगे, यहाँ हम उनको 150 आदमी उनको तफवीज़ करेंगे, तो यहाँ से वो लेके जाकर पूरे मनासिक के हज अदा करके वापस एयरपोर्ट पे लाकर हमारे हवाले करेंगे ताकि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। ये एक ऐसा सफ़र है कि एक मुसलमान ज़िंदगी में एक मरतबा करता है। इसके अंदर मैं ख़ास तौर पर मीडिया के भाइयों से भी ख्वाहिश करूँगा कि हिम्मत अफजाई करें, उनकी हिम्मत को पस्त ना करें, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, सब मिलकर इनकी खिदमत करें ताकि हमको भी इसका सवाब मिले। इंशाअल्लाह ताला इस साल स्टेट हज कमेटी पूरी कोशिश करेगी कि किसी किस्म की कोई तकलीफ हमारे पास से जाने वालों को ना हो। रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा मुनक्कद हुआ। इस इज्तिमा से चेयरमैन हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने खिताब किया। उन्होंने आज़मीन हज पर जोर दिया कि वो सफ़र हज में अपने इबादतों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए मसरूफ़ रहें, न कि इधर उधर की बातें और घर वालों की याद में वक्त ज़ाया करें। इस इज्तिमा में मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक महिउद्दीन, सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार के अलावा अराकीन हज कमेटी और दीगर मौजूद थे। इसके अलावा हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा ने टेक की मस्जिद नामपल्ली में आज़मीन के लिए मुनक्कदा छठे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंप का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मौलाना तकब्बुल हुसैन कासमी, मौलाना मुफ्ती सादिक महिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना मुफ्ती सैयद इब्राहिम कादरी, हुसामी कासमी, मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी व दीगर मौजूद थे। इलेक्शन कोड था, हम ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते थे, इस किस्म के फोन आए। मतलब यहाँ पर ये लोग जब जा रहे हैं तो ईमान के साथ साथ जिस्मानी भी वर्जिश के 7-8 किलोमीटर फिरना है, 5 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, तो वॉकिंग की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि वॉक हम करें ताकि वहाँ पर हमें जो है पैदल चलने में जो है आसानी हो। खास तौर पर खवातीन भी चल रही हैं, उनके अंदर भी कहा जा रहा है कि रोज़ 4-5 किलोमीटर चले
और हजरात भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस्मानी वर्जिश तो हम कर ले रहे हैं, रूहानी वर्जिश क्या हो रही है। ऐसे भी वाक़यात रुनुमा हुए हैं, वहाँ पर मियाँ बीवी मान लिए एहराम की हालत में खून बहा वहाँ पर। तो जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी संभाल लें, अपनी ईमान को भी संभाल लें। और कई चीज़ें अच्छी देखने में आई, जैसा कि बहुत कम जगह पर उलमाए कराम खिताब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दक्कन, ये बानिया जामिया फजीलत जंग रहमतुल्लाह अलैह के जो यहाँ पे सबूत हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में। कल भी मैं आदिलाबाद में था, हमारे स्टेज पे कई देवबंदी उलमाए कराम, कई अहले सुन्नत, हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने बेहतरीन खिताबात जो है वहाँ पर बयान किए। और यहाँ पर 2-3 बात मैं आपसे कहते हुए गुजर जाऊँगा, वो तो मैं बाद में आऊँगा। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा हज के लिए आता है, हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम के निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।